यूनिवर्स आपके जो मैसेज भेज रही है उनको मैं डिकोड करूँगी, बताऊँगी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप, आपकी जॉब, बहुत सारी चीज़ें। देखते हैं क्या क्या निकल रहा है आपके लिए, क्या क्या बातें रिवील हो रही हैं आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं छोटी छोटी रेमेडीज भी बताती हूँ इसमें, जो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको अलग से रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग्स देखनी है तो चैनल पे डली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। आप इनको मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप इनको अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेती हूँ। स्कॉर्पियंस के लिए वृश्चिक राशि की जनरल टैरो प्रेडिक्शंस। सबसे पहले देखते हैं आपकी हेल्थ का, कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने। देखिए हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन दिनों थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। कोई पुरानी प्रॉब्लम चल रही हो तो भी वो उभर सकती है, बढ़ सकती है। थोड़ा सावधान रहना चाहिए आपको। दवाइयों पे ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। कुछ लोगों को डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी बन सकती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ लोग मानसिक रूप से तनाव में आ सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शनि का या शनि के साथ साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि आपकी कुंडली में बन रहा होगा, आपके लगन कुंडली में बन रहा होगा, या गोचर में भी आपके बन सकता है। कि इस तरह की सिचुएशन में दिखाई दे रही है कि शनि और चंद्रमा कॉम्बिनेशन बनने की वजह से कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से परेशान ज़्यादा होंगे इन दिनों। आपको लगेगा कि जैसे कि आप एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम ब्लैकआउट हो गया, और आपको लगेगा कि कुछ विचार ही मन में नहीं आ रहे हैं, कुछ सही गलत समझ नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह की स्थिति कुछ लोगों से तो हो सकती है। और ये आपको मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि इसका रेमेडी मैं आपको बाद में बताऊँगी, अब ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये जो कंडीशन है आपकी पूरा ही महीना मुझे लगता है कि आपको परेशान करने वाली है। उसकी बात तो देखो अगले महीने की रीडिंग पता चलेंगी, पर ये लंबा प्रोसेस लग रहा है मुझे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का, अपने मानसिक, अपने आप को ध्यान बटाने की आपको कोशिश करनी चाहिए अभी से, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अपने आप को दोष ना दें, सोच लें कि ये टेम्प्रेरी पीरियड है। दवाई लेते हैं कोई तो ले सकते हैं, लीजिए। और उसके अलावा अपने खान पान में, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज जरूर कीजिएगा। रेमेडी बताऊँगी वो भी आप कीजिएगा। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। समय आपका लिए थोड़ा सा कष्टकारी है यहाँ पे। चलिए अब आप देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी जॉब, आपकी अर्निंग्स, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा इन दिनों। देखिए फाइनेंस तो आपका ठीक रहेगा, आपका काम ठीक चल रहा है। पहले से भी आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की मुझे लगता है आपको आदत पड़ चुकी है। पिछले 2-3 महीने से कुछ ज़्यादा ही आप सोच विचार कर रहे हैं, जो कोई भी लाइफ का एरिया हो आपका। और यहाँ काम को लेकर के आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये जॉब छोड़ के मैं दूसरी जगह जॉब कर लूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शहर ही बदल लूँ, दूसरी जगह जाके काम कर लूँ। तो इस तरह की बहुत सारी मन में विचार चल रहे हैं आपके, और आप ग्रोथ चाह रहे हैं। देखिए आप अपनी तरफ से ठीक सोच रहे हैं, आपको ग्रोथ चाहिए, और आप स्टक फील कर रहे हैं अपने पुराने काम में, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर आपको स्टक नहीं होना है, और आपको डेफिनेटली ये महीना थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहना चाहिए। एकदम से जॉब नहीं बदलनी चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो करिए, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपको रिज़ल्ट मिलेगा आपकी मेहनत का। और यहाँ मैं बता दूँ कि ये महीना ऐसा है आपका, ये महीना निकलेगा तो कुछ अच्छा ऑफ़र आपके पास एकदम से आ सकता है। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका जो सन एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी आपको, डेफिनेटली मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि कहीं बाहर आपको जाने का भी मौका मिल सकता है। जो लोग किसी अच्छी जॉब में हैं उनको बाहर विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, पर उसमें 1 साल लग जाएगा। और काम आपका शुरू हो जाएगा, अभी से ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, पर साल भर लग जाएगा। और अदरवाइज जो आप कहीं शहर में ही दूसरे शहर में जाना चाह रहे हैं तो वो 1-1.5 महीने में आपका प्रोग्राम बन सकता है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए मैं बताऊँगी कि यहाँ पे आपको सूर्य संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। जहाँ भी आप बैठते हैं, जहाँ भी अपना काम करते हैं, पूर्व दिशा में एक सूर्यमुखी का फूल का चित्र, सुंदर सा चित्र आप लगा लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लगाना। और अगर आप उसके ऊपर गुलाब का इत्र थोड़ा सा छिड़क दें, क्योंकि सूर्यमुखी का तो आपको इत्र मिलेगा नहीं, गुलाब का इत्र उसमें खुशबू हो जाए, फ्लोरल कोई भी परफ्यूम की छिड़क सकते हैं, नहीं तो आप इत्र छिड़क सकते हैं उसके ऊपर। गुलाब का ईजिली मिल जाता है, वो छिड़क के रखिए उसमें, ऐसा रहेगा। और थोड़ा सा खुद भी यूज़ कीजिए, और अपने कमरे में जहाँ बैठते हैं वहाँ भी आप यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा ना नज़र से सावधान रहना है, क्योंकि बुरी नज़र भी
आपके साथ साथ आपके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो साथ साथ इविल आई भी आ रही है। तो अपनी जो भी आपकी प्लानिंग्स हो उसको एकदम से डिस्क्लोज मत कीजिए किसी के आगे, क्योंकि नज़र लगने का दोष है। नज़र जैसे लगेगी तो आपके काम में ऑब्स्टिकल्स आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, अपने ऑरा को क्लींस करते रहिए। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ बता दूँ कि जॉब के प्रमोशन के चांसेस हैं और जॉब दूसरी जगह पे जाके काम करने के भी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल फील्ड में हैं, उनकी लिए मैं कहूँगी कि या बिजनेसमैन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टेक्निकल फील्ड में जो वर्क करते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि एक साल इस साल जो है 25 के लास्ट में और 26 के स्टार्टिंग में आपके लिए योग बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको कहीं बाहर जाके काम करने का मौका मिल सकता है। ग्रोथ आपके काम में होगी और प्रमोशन होगा और आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं बाहर जाके अपनी जॉब के अकॉर्डिंग आप कहीं बाहर जाके अपने लिए कोई लैंड भी परचेज़ कर सकते हैं, आप अपने मकान कोई बनाने के लिए ज़मीन भी खरीद सकते हैं। ऐसा भी आप प्लानिंग इस साल कर लेंगे। हो सकता है ये प्लानिंग आप अभी कर लें और साल भर के आगे इसको परस्यू करें। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लैंड भी परचेज़ करेंगे और मकान बनाने की भी सोच रहे हैं, वो भी आपका बन जाएगा। एक साल के अंदर ये योग बनेंगे, पर 25 के लास्ट में या 26 के स्टार्टिंग में ये शुरू हो सकता है। डेफिनेटली स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पे बना हुआ है। रिलेशनशिप की बात करती हूँ, आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग्स तो सब डली हुई हैं वैसे सभी राशियों की, तो आप ज़रूर देखिएगा। रिलेशनशिप में मैं कहूँ कि अगर थोड़ा सा आपका जिसे कहते हैं कि मनमुटाव आपका पुराने समय में जो हुआ है वो आपका बैलेंस में आने लग रहा है। किसी बड़े सीनियर व्यक्ति की वजह से, बुजुर्ग पुरुष की वजह के कारण आपकी जो मनमुटाव है वो दूर होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किसी प्रकार के कोई निर्णय में फंसे हुए थे आप, कोई रिजल्ट आने वाला था, आप इसको कैसे भी समझते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी रिलेशनशिप में कोई वाद विवाद चला था और आप वो इस हद तक पहुंच गया है कि आपको एक जजमेंट चाहिए, तो जजमेंट आपके पक्ष में आ सकता है। आप इसको खुद समझ सकते हैं ये कहने का मतलब क्या है, जजमेंट आपके पक्ष में आ सकता है, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए शादी के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। अच्छा रिश्ता आपको इस महीने मिल सकता है, और जो रिश्ता होगा वो फीमेल्स के लिए कहूँ तो बिजनेस फैमिली से होगा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। मेल्स के लिए तो यहाँ पे इंडिकेशन नहीं आई है कि लड़की जॉब में होगी या नहीं होगी, पर हाँ लड़कियों के लिए इंडिकेशन आई है कि जो लड़के का रिश्ता आएगा वो बिजनेस फैमिली से व्यक्ति हो सकता है और अच्छा खासा कारोबार वाला व्यक्ति आपको मिल सकता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फैमिली की बात करूँ मैं तो फैमिली के लिए तो समय अच्छा है, सब कुछ ठीक रहेगा। बस जो फैमिली में यंगस्टर्स हों उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ सकते हैं, तो उनका थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। अब बाकी सब यहाँ पे रीडिंग्स ठीक आई हैं। ये जनरल टैरो प्रेडिक्शंस थी। यहाँ मैं आपको बता दूँ स्कॉर्पियंस की अलग से रिलेशनशिप की रीडिंग्स डली हुई हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। शॉर्ट प्रेडिक्शंस है वो आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर महीने प्रेडिक्शंस आती हैं और रेमेडीज़ भी आती हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पीताम्बरा।